हेलो स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ द ह्यूमन ब्रेन। आज मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रेन। द ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द नर्व सिस्टम। ब्रेन हमारे नर्व सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन पार्ट है एंड द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड अवर स्कल। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ लोकेट होता है? जस्ट इनसाइड आवर स्कल, स्कल के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्कल। ये जो बाहर का पार्ट है ये क्या है? स्कल है ये। और अंदर क्या है? ये ब्रेन है। स्कल का क्या काम है? स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। सपोज करो कि हम जैसे कहीं गिर जाते हैं तो क्या होता है, हमें हल्की चोट लगती है, लेकिन जो हमारा अंदर का जो इंटरनल पार्ट है वो क्या होते हैं? सेफ रहते हैं। वो किसके द्वारा सेफ रहते हैं? स्कल के द्वारा। क्योंकि ये क्या है? ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि स्कल का क्या काम है। स्कल क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। एंड द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, मेडुल्ला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, और सबसे ऊपर है ये, टॉप मोस्ट। Cerebrum is the main thinking part of the brain and it has many folds and grooves. ये क्या है? मेन थिंकिंग, जो भी हम सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो ये मेन पार्ट है उसका सोचने के लिए। एंड इस इट हैज़ मैनी फोल्ड्स। देखो यहाँ फोल्ड की तरह दिखाई दे रहा है ना, एंड ग्रुप्स की तरह। एंड फंक्शन, नो फंक्शन की व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम? सेरेब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग, टॉकिंग। जो भी हम थिंक कर रहे हैं, ये लर्न कर रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड इट आल्सो स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है या एक्सपीरियंस है उनको भी ये क्या करता है? स्टोर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेन साइट ऑफ इंटेलिजेंस। ये मेन साइट है इंटेलिजेंस की। Okay, and now cerebellum. See here. This is cerebellum. Cerebellum is the small part of the brain located below the cerebrum. ये जस्ट इसके नीचे यहाँ जैसे है, और ये क्या है? सबसे स्मॉल पार्ट है ब्रेन का, दिमाग का। एंड नाउ what is the function of cerebellum? Cerebellum helps in maintaining posture, balance of our body. ये क्या करता है? हमारी बॉडी के जो बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है। एंड cerebellum कंट्रोल्स मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल या फिर पिकिंग अप अ पेंसिल या अदर थिंग्स। क्या करता है ये? जो भी हम जैसे मूवमेंट करते हैं, चलते हैं या डांस कर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या फिर कोई चीज़ उठा रहे हैं, पेंसिल है या कोई भी है, स्टोन है, कुछ भी, तो ये क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है। मतलब उसके हाथ में है, इसके हैंड्स में है। एंड मतलब क्या हो गया? मास्टर है उसका। एंड इफ़ सेरेबेलम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करता है तो क्या होता है? अबर बॉडी मूवमेंट विल बिकम जर्की। जो हमारी बॉडी मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगी, वो जर्की हो सकती है। ओके, अब आपको दोनों पार्ट्स का पता लग गया। एंड थर्ड पार्ट, दैट इज मेडुला, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये के लोअर ब्रेन के यहाँ सबसे नीचे जो पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पे लोकेट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम। इसको हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। मेडुला कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और इसका जो कॉन्टैक्ट होता है यहाँ जैसे कि होते हैं, नीचे की होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये उसके साथ यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, एंड इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड वर्किंग ऑफ मैनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करता है? जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारी बॉडी की, जैसे ब्रीथिंग हो गया, सांस लेना छोड़ना, हार्ट बीट हो गई, या फिर दूसरे इंटरनल पार्ट, डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, या फिर ब्रीथिंग हो गया, ये सब जो है वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं एंड वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है,
द एक्शन वी परफॉर्म विदाउट आवर ऑन विल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे डाइजेशन है, वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस होती रहती है। ब्लड सर्कुलेशन है, वो क्या हमारे हैंड्स में है, नहीं है ना, क्योंकि वो तो होता रहता है ब्लड सर्कुलेशन। ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना, ये भी क्या है, वो नेचुरल होता रहता है। हार्ट बीट जो है वो भी क्या नेचुरल होती रहती है। तो जो हमारे हैंड्स में नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। एंड सेकंड है वॉलेंट्री एक्शन। द एक्शन वी परफॉर्म एट आवर ऑन विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। जो इच्छा से होते हैं, जो हमारी इच्छा से होते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन में आ गया, जैसे सपोज हम क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे हैंड्स में है कि हम क्लैप करें या नहीं करें, दौड़ें या नहीं दौड़ें, तो दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। Okay, and medulla also controls some special actions like swallow, coughing, sneezing, secretion of saliva, and vomiting. मेडुला जो है, जैसे हमने क्या कोई चीज़ निगलते हैं, या फिर कफिंग कर रहे हैं, हम स्नीजिंग कर रहे हैं, या फिर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा हो रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है, वो सब जो कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला कंट्रोल करता है। ओके।